हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। आइए आगे के सेक्शंस को पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सेक्शन 161 सबसेक्शन 2, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। ये सेक्शन क्या बोलता है? एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ए सिंगल रिजोल्यूशन shall not be moved for the appointment of two or more persons as director of the company unless a proposal to move such a motion has first been agreed to at the meeting without any vote being cast against it। इसका क्या मतलब हो रहा है? एक सिंगल रिजोल्यूशन पास करके आप दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हो। मतलब एक डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है तो एक रिजोल्यूशन, दूसरे का करना है तो उसके लिए अलग रिजोल्यूशन। और अगर आपकी जिद है कि आप सिंगल रिजोल्यूशन से ही अपॉइंटमेंट करोगे तो इन दैट केस आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होगा और एक भी वोट अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए। मतलब सारे के सारे जितने भी शेयर होल्डर्स है उस चीज को अप्रूव करना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक ही सिंगल रिजोल्यूशन पास करके दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट लेना करना चाहते हो, इन दैट केस आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होगा और एक भी वोट अगेंस्ट में नहीं आने चाहिए। आगे क्या बोल रहा है? अ रिजोल्यूशन मूव्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ एफोरसेड प्रोविजन शैल बी वॉइड वेदर और नॉट एनी ऑब्जेक्शन वाज टेकन व्हेन इट वाज मूव्ड। इसका क्या मतलब है? अगर आप इस सेक्शन का कंट्राविन करते हो, इन दैट केस जो भी आपने अपॉइंटमेंट करी है वो सब नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, सिंगल रिजोल्यूशन पास करके अगर अपॉइंटमेंट करी है वन या मोर डायरेक्टर का तो वो सब नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 162 सबसेक्शन 1 है ये। सॉरी, मैंने 161 बोल दिया था, सॉरी। आगे बोल रहा है, दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू अ गवर्नमेंट कंपनी in which entire paid up share capital is held by the central government or by any state government or by the central government and one or more state government। गवर्नमेंट कंपनी पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा जिसकी इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट या दो और दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का हो और सब्सिडियरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी पे भी ये अप्लाई नहीं होगा जिसमें कि इन विच द इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्वियसली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम लोग। सेक्शन 163, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये सेक्शन बनाया गया माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब आर्टिकल्स में ये चीज मेंशन हो। ठीक है, क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 163 द आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी मे प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 of the total numbers of directors of the company in accordance with the principle of proportional representation, whether by a single transferable vote or by a system of cumulative voting or otherwise। इसका मतलब है, देखिए ये क्या बोल रहा है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हम डायरेक्टर को तभी अपॉइंट कर सकते हैं जब हमारे आर्टिकल्स में मेंशन्ड हो। और कितने डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं? 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, whether by a single transferable vote or by system of cumulative voting। जिसके पास जितना नंबर ऑफ शेयर्स हो सकता है वो उतना पावर दिखा सकता है, तो उसी, और जिसके पास जितना कम शेयर है उसको आप दबा सकते हो। इसी को प्रोटेक्ट, इसी को सोचते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए ये सेक्शन बनाया गया। सच अपॉइंटमेंट्स में बी मेड वंस इन एवरी 3 years। ठीक है, and casual vacancy of such director shall be filled as provided in subsection 4 of section 161। और कोई कैजुअल वैकेंसी हो गई टेन्योर के पहले, अगर डेथ हो गई हमारे डायरेक्टर की, तो एज पर सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 उसकी कैजुअल वैकेंसी को हम फिल कर देंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट कंपनी in which the entire paid up share capital is held by the central government or by any state government or governments or by the central government and one or more state government। गवर्नमेंट कंपनी के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पे इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड करती हो या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या वन से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट। और एक सब्सिडियरी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी हो, मतलब ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी हो जिसमें कि इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल, इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल किसका होगा? गवर्नमेंट कंपनी का, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी उसकी होल्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम लोग।
सेक्शन 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये और इसको बहुत ध्यान से करेंगे। हम लोग डायरेक्टर का रिमूवल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? बाय पासिंग ओआर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और बाय पासिंग एसआर। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके हम हर किसी डायरेक्टर को निकाल सकते हैं, लेकिन जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें तो हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर हम रीअपॉइंट कर रहे हैं सेकंड टर्म के लिए तो एसआर पास करते हैं। उसी तरह अगर उसको हमको निकालना भी है तो हमको एक एसआर पास करना होगा। सेकंड टर्म के लिए अगर हम लोगों ने उसको अपॉइंट किया है और अगर हम लोग को उसको रिमूवल करना है तो इन दैट केस हम लोग को एसआर पास करना होगा। इन दोनों केस में जब हम लोग रिमूवल कर रहे हैं डायरेक्टर का तो उसको एक अपॉर्चुनिटी देंगे। क्या? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, अपनी बात को बोलने का एक मौका देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ये। एक यहाँ पे टर्म दिख रहा है स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस दो ही कंडीशंस में शेयर होल्डर्स देते हैं, एक या तो उनको डायरेक्टर को रिमूव करवाना हो या किसी ऑडिटर को रिमूव करवाना हो। डायरेक्टर को रिमूव करवा के किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करवाना है तब भी ये दे सकते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, मान लो मेंबर्स ने कंपनी को स्पेशल नोटिस दिए है किसी डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए या किसी डायरेक्टर के प्लेस पे दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। जैसे राम को रिमूव करना है और उन्होंने क्या बोला, राम को रिमूव करके श्याम को अपॉइंट कर लीजिए। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगा, तुरंत इन्फॉर्म करेगा उस डायरेक्टर को जिसके रिमूवल के लिए नोटिस आई है। ठीक है, तुरंत इन्फॉर्म करेगा उस डायरेक्टर को जिसके लिए शेयर होल्डर्स ने मेंबर्स ने नोटिस दिया है, स्पेशल नोटिस दिया है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डायरेक्टर क्या करेंगे, डायरेक्टर एक रिप्रेजेंटेशन देंगे किसको, कंपनी को। कंपनी क्या करेगी कि वो जो रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर ने दिया है उसको फाइल कर फॉरवर्ड करेगी किसको, मेंबर्स को। उसके बाद भी रिप्रेजेंटेशन फॉरवर्ड होने के बाद भी मेंबर्स पढ़ने के बाद भी अगर मेंबर्स चाहे तो फिर उसको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके उसको हटा सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मेंबर स्पेशल नोटिस देगी कंपनी को, कंपनी इन्फॉर्म करेगी उस डायरेक्टर को जिसके लिए स्पेशल नोटिस दिया गया है कि भैया इनको हटा दीजिए, इनको रिमूव कर दीजिए या इनके प्लेस पे किसी और को अपॉइंट कर दीजिए। उसके बाद डायरेक्टर क्या करेगा, डायरेक्टर एक रिप्रेजेंटेशन देगा कंपनी को। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, वो रिप्रेजेंटेशन को फॉरवर्ड करेगी मेंबर को। उसके बाद भी मेंबर को लगता है कि उसको रिमूव करना है उस डायरेक्टर को तो मेंबर क्या करेगी, एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके उस डायरेक्टर को रिमूव कर देगी। ठीक है, आगे देखिए और क्या है इसमें। मान लो कंपनी के पास इतना इनफ टाइम नहीं है कि वो जो रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर ने दिया है वो एक इंडिविजुअल हर एक मेंबर्स को दे सके। इन दैट केस कंपनी क्या करेगी, वो जो रिप्रेजेंटेशन है उसको रीड करेगी इन अ जनरल मीटिंग। जो जनरल मीटिंग होगा जहाँ पे ये डिस्कस होगा कि इसको निकालना है, उसमें क्या करेगी, उस डायरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन रीड करेगी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल कैन नॉट बी रिमूव्ड अंडर सेक्शन 169। अगर किसी ट्रिब्यूनल ने किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया है तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हो इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, सेक्शन 170 ये सेक्शन बोलता है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी एंड देयर शेयर होल्डिंग। ये सेक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, every company shall keep at its registered office a register containing such particulars of its director and KMP as may be prescribed, and which shall include details of securities held by each of them in the company or its holding subsidiary of its holding company or associate company। इसका मतलब हुआ आपके डायरेक्टर्स की आपकी कंपनी में, आपकी एसोसिएट कंपनी में, आपकी होल्डिंग कंपनी में, सब्सिडियरी कंपनी में कितने नंबर ऑफ शेयर्स है ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और क्या बोल रहा है, आपको आपके डायरेक्टर का डिन पता होना चाहिए और केएमपी के केस में उसका पैन पता होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, फुल नेम, फॉर्मर और अभी का सारा कुछ पता होना चाहिए, उसका नेशनैलिटी पता होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डिटेल्स आपको रजिस्टर में मेंटेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है हमारा, a return containing such particulars and documents as may be prescribed of the directors and the KMP shall be filed with the registrar in e-form DIR 12 within 30 days from the appointment of every director and KMP as the case may be and within 30 days of any change taking place। इसका मतलब है, ये बोलता है अगर आपने किसी डायरेक्टर का या केएमपी का अपॉइंटमेंट किया है तो आपको फॉर्म DIR 12 फाइल करना होगा विद इन 30 डेज
रजिस्ट्रार को। और अगर इन केस कोई चेंजेस हुए तो भी आपको फाइल करना होगा रजिस्ट्रार को फॉर्म DIR-12 विद इन 30 डेज। ठीक है, अपॉइंटमेंट के केस में भी और अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो दोनों के केस में DIR-12 फाइल होगा विद इन 30 डेज टू रजिस्ट्रार। ठीक है, ये सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी के लिए नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगी। और क्या बोल रहा है, IFSC पब्लिक कंपनी और IFSC प्राइवेट कंपनी के लिए 30 डेज की जगह 60 डेज दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 171, मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट। द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP kept under section 170 subsection 1 shall be open for inspection during business hours and members shall have the right to take extract therefrom and copies thereof on request and will be provided within 30 days free of cost। ये बोल रहा है मेंबर्स के पास राइट है कि वो रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर और KMP को इंस्पेक्ट कर सकता है। कब इंस्पेक्ट कर सकता है? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, और उसमें से ले सकता है एक्सट्रैक्ट और कॉपीज, और कंपनी को उसको प्रोवाइड करना होगा कब तक? विद इन 30 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है सच रजिस्टर शैल बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट एवरी AGM ऑफ द कंपनी एंड शैल बी मेड एक्सेसिबल टू एनी पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग। ये जो रजिस्टर है इंस्पेक्शन के लिए ओपन होगा एट एवरी AGM, और जो भी बंदा AGM को अटेंड कर रहा है वो जाके इसको देख सकता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, if any inspection during business hours is refused or if any copy required as above is not sent within 30 days from the date of receipt of such request, the registrar shall on an application made to him order immediate inspection and supply of copies required thereunder section 171 subsection 2। इसका क्या मतलब है? ये बोल रहा है अगर कोई मेंबर गया बिजनेस आवर्स में इंस्पेक्शन करने के लिए और उसको इंस्पेक्शन करने नहीं दिया गया, या उसने जो कॉपी मांगा था कंपनी ने उसको प्रोवाइड नहीं किया, तो वो एक एप्लीकेशन दे सकता है रजिस्ट्रार को। उसके बाद रजिस्ट्रार एक ऑर्डर पास करेगा और कंपनी को बोलेगा उसको सप्लाई करो कॉपी और इंस्पेक्शन करने दो। ठीक है, बहुत अच्छा सा सेक्शन, छोटा सा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।